हाँ, तो अपन जो है ना अभी एरे लिस्ट और इनम पढ़ते हैं। तो फिलहाल अभी अपन इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जो है अपन एक पैकेज बना देते हैं। ठीक है। और वो पैकेज को अपन कर देते हैं डिफॉल्ट पैकेज। यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसका कलेक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, और इसको हम डाल देंगे डिफॉल्ट पैकेज में। तो डिफॉल्ट पैकेज आएगा वेब वेब ऐप करके बस। ठीक है, बना लो क्लास। सर वो अभी जो इंटर्नशिप वाला था उसमें ही बना लूँ क्या मैं? अपन ने इंटर्नशिप का एक फोल्डर बनाया था ना पहले। बना लो, उसमें बना लो, या जहाँ पे भी तुमको ठीक लगे वहां बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वो एक जगह पे रहते ना उसमें सबके हम्म, सब चीज़ा। ठीक है, वैसा कर लो। वैसे तुम्हारे को लास्ट टाइम जो पढ़ाया था ना उसमें इंटर्नशिप में, उसमें भी पढ़ाया हुआ मैंने ये। इनाम का याद नहीं मेरे को कुछ। इनम नहीं पढ़ाया, इनम नहीं पढ़ाया है, ये कलेक्शन क्लास पढ़ा है मैंने, एरे अच्छा, वो है, वो तो है मेरे पास लिखा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एरे लिस्ट इन जावा। ठीक है। अब एरे लिस्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे तो पहले पॉइंट्स लिख देता हूँ और फिर तुम्हारे को एक्सप्लेन करता। ठीक है। एरे लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। ठीक है। उसके अलावा ये जो होती है एरे लिस्ट क्लास मेंटेन्स इंसर्शन ऑर्डर। मतलब चलो ये भी बाद में बताते हैं सब एक साथ। ठीक है। थर्ड पॉइंट हम यहाँ पर डाल देते हैं एरे लिस्ट क्लास allows random access because array works at the index basis. Because array list works at index basis. Array list, yeah, 4 डॉट यहाँ पे लिख देते हैं हम इन array list manipulation is little bit slower than the linked list in Java because a lot of shifting needs to occur if any element is removed from the array list because array list class देखो एरे लिस्ट जो होती है ना, इसके अंदर एरे लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स। इसके अंदर हम मल्टीपल कितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स डाल सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा ये इसके अंदर इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होता है। मतलब एक बार अगर तुमने एरे लिस्ट बनाए तो उसके अंदर तुम आगे जाके कितना भी डेटा ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। एरे लिस्ट अलाउ रैंडम एक्सेस बिकॉज एरे लिस्ट वर्क्स एट द इंडेक्स बेसिस। तो तुम रैंडमली कहीं पे भी कोई भी डेटा डिलीट कर दो, उठा के डाल दो, इंसर्ट कर दो, रिमूव कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती है एरे में। समझ रहे हैं? ये पॉसिबल हो रही है एरे लिस्ट के अंदर। जो आवाज आ रही है ना, हाँ सर, आ रही है। तो इसीलिए हम, अरे यार क्या करते हैं, इसीलिए हम एरे लिस्ट यूज करते हैं ताकि हमारा जो डेटा इंसर्शन है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाता है। मतलब डेटा मेंटेनेंस जो है इजीली हो जाता है। अब जो ये डाउ क्लास है इसके अंदर देखो, ये मैंने एरे लिस्ट बनाया यहाँ पे। ठीक है। अब एरे लिस्ट के यहाँ पे जो टाइप डाला मैंने, वो डाला स्टूडेंट मॉडल। ठीक है। मतलब मैंने ये एरे लिस्ट को बताया है कि तेरे को इस क्लास के लिए बनना है लिस्ट। ठीक है। इसका डेटा स्टोर करना है। तो उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके जितने प्राइवेट मेंबर्स है ना वो सारे स्टोर करवाएगा। तो अगर हम डाउन में आके देखेंगे तो हमने क्या किए यहाँ पे, चलो इसको बाद में ये समझा दूँ तुम्हारे को अच्छे से।
कलेक्शन एग्जांपल यहाँ पे ले लिए। एक एग्जांपल मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, तुम्हारे को अच्छे से समझ में आ जाए। अभी तुम्हारे को जो एग्जांपल देता हूँ मैं वो देता हूँ स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग का एग्जांपल देने के पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मेन मेथड। ठीक है, psvm, और यहाँ पे एक एरे लिस्ट बना लेता है, एरे लिस्ट। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया उसको, जावा डॉट यूटिल पैकेज से आती है। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब ये एरे लिस्ट का टाइप क्या बना, स्ट्रिंग। तो मतलब ये सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर करके रखेंगे एरे लिस्ट। अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरेज। एरे लिस्ट, उसका कंस्ट्रक्टर। तो अभी ये ऑब्जेक्ट जो बना है लिस्ट वाला, इसके अंदर आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। अब डेटा स्टोर करने के लिए हमको करना पड़ता है लिस्ट डॉट एड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग करके वैल्यू चाहिए उसको ऐड में, तभी जाके वैल्यू ऐड होंगी। दिख रहा है तुम्हारे को यहाँ पे। हाँ सर। तो स्ट्रिंग। ये, हाँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगा, मैं कुछ फ्रूट्स के नाम लेटर से, मैंगो। ठीक है, और ऐड करता हूँ मैं डॉट ऐड, और फिर यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एप्पल। ठीक है, और मैं इसको 2-3 बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो कर लेते हैं। यहाँ पे चेंज कर दिए हमने एप्पल को बनाना, और यहाँ पे खाना, यहाँ पे कर देते हैं ग्रेप। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, एक एक करके यहाँ पे ये पूरी वैल्यूज ऐड होते जाएंगी एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके एस आउट में हम प्रिंट करवा देते फ्रूट, फ्रूट की स्पेलिंग क्या FRUIT। है, फ्रूट यस। लिस्ट। ठीक है, प्लस लिस्ट, ऐसा कर दिया मैंने। और इसको मैं करता हूँ रन। जैसे हम इसको रन करें तो तुम देख सकते हो जब इसका आउटपुट आएगा ना, तो कुछ थोड़ा बहुत सिमिलर आएगा एरे के जैसा, जैसा एरे में वैल्यू कैसे स्टोर होती है जिस टाइप से, उस टाइप से इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में। value- ये स्क्वायर बेसिस में होती है, ये देखो स्क्वायर बेसिस, और कॉमा से सेपरेशन होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रूट लिस्ट की अपनी, तो यहाँ पे ये स्क्वायर स्क्वायर बेसिस के अंदर ये वैल्यू स्टोर हुई है। समझा, हाँ हाँ। करो ये, इसके आगे बताता हूँ तुम्हारे को। रिज्यूम। ठीक है, ऐसा आउटपुट आ गया आपका इस तरह से। हेलो। हाँ सर आएगा। हाँ, अभी देखो इसको हम ऐसा प्रिंट नहीं करवाते, हम इसको करते हैं लूप के अंदर प्रिंट। मतलब एक एक वैल्यू हम प्रिंट करवाते हैं इसकी, तो उसको एक एक वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हम इसको फॉर लूप से कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल फॉर लूप से भी होता है, एनहांस फॉर लूप से भी होता है, तो मैं अभी एनहांस्ड फॉर लूप से करता हूँ इसको। ठीक है, लिस्ट स्ट्रिंग, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फ्रूट, और ये यहाँ पे एस आउट के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ नेम करके ऐसा। ठीक है, फ्रूट नेम, और यहाँ पे प्लस में डाल देता हूँ मैं फ्रूट। तो कैसा होगा, एक एक वैल्यू उसमें से लिस्ट में से फ्रूट ऑब्जेक्ट के पास जाएंगी, वेरिएबल के पास, और ये हम उसको प्रिंट करवाते जाएंगे। जैसे ही पूरी खत्म हो गई तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ यूजिंग एनहांस्ड फॉर लूप। ठीक, समझे, यस सर। इसको कर देते हैं हम रन।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, नेम मैंगो, नेम एप्पल, नेम बनाना, नेम ग्रेप्स करके यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आया, मतलब एक एक वैल्यू प्रिंट हुई है। मतलब ये मतलब एरे लिस्ट को एक्सट्रैक्ट करने का तरीका कुछ इस तरह से होता है, समझा? यस सर। गुड। तो चलो करो ये फॉर लूप से करो। और और यहाँ लूप पे से। मैं कर देता, हाँ एनहांस फॉर लूप से। और यहाँ पे मैं तुम्हारे को एक और चीज बता देता हूँ, यूजिंग इटरेटर क्लास। ये करो, फिर आगे इटरेटर क्लास का हो गया बताता हूँ सर। आपको। गुड। तो अभी देखो, इटरेटर क्लास करके एक क्लास होती है, उसके थ्रू इसको कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इटरेटर। ठीक है, ये जावा डॉट यूटिल में से आती है। इटरेटर लेने के बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, इटरेटर करके, ठीक है। और इक्वल्स टू लिस्ट डॉट इटरेटर, ठीक है। तो कैसा होगा, जितना भी डेटा रहेगा ना वो सारा आ जाएगा भाई ये इटरेटर के अंदर, या ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, समझ रहे हैं ना? यस अब सर। मैं यहाँ पे लेता हूँ वाइल लूप, कि जब तक ये इटरेटर के अंदर वैल्यूज है तब तक इसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, मतलब जब तक इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू है, मतलब सबसे पहले मैंगो प्रिंट होगा, फिर वो चेक करेंगे हैज नेक्स्ट की एक और वैल्यू है क्या, एप्पल। ठीक है, फिर चेक करेंगे हैज नेक्स्ट, समझ रहा है ना, बनाना। उसके बाद फिर चेक करेंगे हैज नेक्स्ट ग्रेप्स। तो जब हैज नेक्स्ट रिटर्न करता है ट्रू, तो जब तक ट्रू रहेगा तब तक प्रिंट करवाएगा। और ग्रेप्स के बाद फिर वो चेक करेंगे हैज नेक्स्ट, तो वो नेक्स्ट में है क्या वैल्यू, नहीं। नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। जैसे ही फॉल्स आएगा तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन हो जाएगा स्टॉप, समझे? तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोट के अंदर नेम कोलन, और प्लस में यहाँ पे ले लेता हूँ मैं इटरेटर डॉट नेक्स्ट, मतलब जो भी नेक्स्ट वैल्यू रहेंगी वो प्रिंट करवाना है इसमें। और यहाँ पे ऊपर तो ये लिख दिया मैंने, उसी के साथ साथ मैं एस आउट में भी डाल देता हूँ, ठीक है। बैक स्लैश एन के साथ लिख देता हूँ मैं, यूजिंग इटरेट इटरेटर सॉरी इटरेटर क्लास, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एस आउट में बैक स्लैश एन यूजिंग एन फॉर लूप, ठीक है। सेव करते हैं इसको, राइट क्लिक किए, रन किए। तो देखो, जिस तरह से यहाँ पे प्रिंट हुआ यूजिंग एनहांस फॉर लूप, उसी तरह से यहाँ पे भी प्रिंट हुआ यूजिंग इटरेटर क्लास, समझ रहे हैं? यस सर। ठीक है, करो ये इटरेटर वाला कोड कर लो। इसमें जावा, वो कौन से इसमें था, यूटिल में था ना? हाँ यूटिल, ये जावा एक्स डॉट स्ट्रिंग डॉट एच टी एम एल नहीं नहीं वो नहीं, यूटिल कर लो। इसमें एक ओवर आईडी निकाल के देते हैं।
हो गया? हम्म, हो गया? हाँ हो गया। बताएंगे तुम? मैं बैठा हूँ। नहीं अभी हुआ, जस्ट मैंने अभी प्रिंट करवाया। ठीक है, तो ये यूजिंग इनहांस फॉर लूप हो गया, यूजिंग इटरेटर हो गया। यूजिंग नॉर्मल फॉर लूप से कैसे करेंगे इसको? हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा करके बताऊँ मैं। करो। यूजिंग फॉर लूप, ठीक है। ये देखो, हम्म, फॉर लूप लिए, ठीक है। चलो मैं डायरेक्ट नहीं लेता, यहाँ पे लेता हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई इज लेस देन लिस्ट डॉट लेंथ, लिस्ट डॉट लेंथ साइज, और आई साइज। प्लस प्लस, हाँ। ठीक है। हम्म, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एस आउट, लिस्ट डॉट गेट आई। यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम कोलन प्लस लिस्ट डॉट गेट आई। तो आप बरोबर बताओ। मैंने वैसे ही करा, हाँ, फिर क्या हो रहा? लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। देखो देखते हैं। एरर वेरर कुछ नहीं है। आई मीन नेम ये तो आ गया यूजिंग फॉर लूप। बघा, दिस रहा है का? हाँ, और आपके इसमें दिख रहा सर। स्क्रीन शेयर करो तुम्हारी। आ गया, आ गया। यहाँ पे डालना पड़ेगा। आ गया आउटपुट? हाँ आ गया। ठीक है। इसको कट करो, यहाँ फॉलो वाला यहाँ पे डालो। यहाँ पे डालो। ये क्या है? ये फॉलो का है। enhance, अरे हाँ आ गया सर। ये देखो, एक चीज यहाँ ध्यान दो जुनेद, हम्म, स्क्रीन पे ध्यान दो। हाँ दिख रही है ना? हाँ दिख रही है। ये एनहांस फॉर लूप से हुआ, ये इटरेटर से हुआ, और ये नॉर्मल फॉर लूप से हुआ, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये दो फॉर लूप के बाद मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, लिस्ट डॉट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड, ठीक है। लेकिन ऐड में अभी दो पैरामीटर दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेट्स। तब कैसा होगा, पोजीशन 1 के ऊपर जो भी वैल्यू होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी डेट से, ठीक है। तो पोजीशन 1 पे क्या क्या वैल्यू है? मैंगो। नहीं, 0 पे, वो अरे 1 पे एप्पल एप्पल है, एप्पल है। ठीक है। तो एप्पल की जगह प्रिंट होना चाहिए डेट्स, लेकिन वो भी कोई किसमें, सबसे लास्ट वाले लूप में। यहाँ तक तो ये बराबर प्रिंट होगा, हाँ। ठीक है। ये इसके अंदर भी प्रिंट होगा बराबर। अभी देखते हैं, इसको प्रिंट करवाते, रन फाइल। तो देखो यहाँ पे बराबर आया, हम्म, मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स, यहाँ पे भी मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स, यहाँ पे भी मैंगो एप्पल बनाना ग्रेप्स। अब यहाँ देखते हैं हम, मैंगो डेट्स एप्पल बनाना ग्रेप्स। अब वो मान लो वही तो। रिप्लेस नहीं हुई, हाँ, रिप्लेस नहीं हुई बल्कि ऐड हो गई है। उसमें ऐड हुई और उसने हाँ, पोजीशन चेंज कर लिया एप्पल ने अपना। हाँ, तो मैंने मेथड तुम्हारे गलत बता दिया, ऐड नहीं था वो, सेट करना था मेरे को। ऐड से ऐड हो जाती है, पोजीशन पे ऐड हो गई और बाकी की वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो गई नीचे।
समझे? तो मैं मेथड तुम्हारे को गलत बताया, मैं मेथड यहाँ पे बताने वाला था तुम्हारे को सेट। तो सेट से कैसा होगा, पोजीशन 1 पे जो भी रहेगा ना उसको सेट कर देगा, चेंज कर देंगे। ठीक है, तो अभी अब इसको फिर से दोबारा से रन करके देखते हैं। हाँ अभी देखो, मैंगो, डेट्स, बनाना, ग्रेप्स, आगे बराबर। टू अपडेट द वैल्यू, ठीक है, सेट मेथड। ट्राई करो इसको, सेट मेथड को। हाँ हो हो गया? गया सर। ठीक है, अभी एक चीज मैं देखता हूँ, शायद ये पॉसिबल हो यहाँ पे। कलेक्शन डॉट, कलेक्शन है, ओके, डॉट सॉर्ट लिस्ट, ओके। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया कलेक्शन डॉट सॉर्ट। कहाँ डाला मैंने यहाँ पे, मतलब नॉर्मल वाला जो फॉर लूप है उसके ऊपर। अब इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं अभी हम। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आएंगे। अल्फाबेटिकली ऑर्डर वो सॉर्ट कर देगा उसको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले बी आया, फिर डी, जी, फिर लास्ट में एम। बाकी ऊपर वो नहीं हुआ है क्योंकि अपन ने ऊपर किए ही नहीं थे उसको सॉर्ट। समझा? हाँ। सॉर्टिंग भी हम कर सकते हैं उसके अंदर कलेक्शन डॉट सॉर्ट मेथड से। ठीक है, फॉर सॉर्टिंग द एरे लिस्ट। समझे? यस सर। करो ये। कलेक्शन या कलेक्शन? कलेक्शन से, एस है, एस। ये ये देखो, एक जो है ना, एक कलेक्शन है और एक कलेक्शंस है, तो ये हमारे को कलेक्शन नहीं चाहिए, एस वाला चाहिए, कलेक्शंस। उसका वो क्लास है। इटरेटर में कुछ गलती आई है, मैंने तो इटरेटर पेंट कर।
हुआ? कर रहा हूँ सर। हम्म, इसमें दिख रही सर स्क्रीन? हाँ हाँ देख लो। ये करो, वो जो लिस्ट डॉट सेट कर रहे हो ना तुम, पहले उसको ऊपर सेट करो। करो भी। हुआ क्या? हाँ हुआ। वो रीसेट हो जाता है बाद में, अगर तुम उसके अंदर कुछ वैल्यू सेट करो, चेंज करो या एंटर करो ना, तो रीसेट हो जाता है वो। तो पहले उसके अंदर वैल्यू ऐड कर देना, उसके बाद में उसको सॉर्ट करना पड़ता है। अच्छा ऐसा है। समझे? तो वो ऊपर नीचे कर दी थी तुमने। ठीक है, तो ये हो गया। अभी इसके अंदर एक और मेथड है, इज एम्प्टी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एस आउट में डाल देता हूँ इज एम्प्टी मेथड। ठीक है, दिख रहा है ना जुनेद? स्क्रीन शेयर हो रही है। हाँ सर हो रही है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ लिस्ट डॉट इज एम्प्टी। तो ये जो है ये रिटर्न करता है बुलियन। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा वो? फॉल्स। क्यों? नहीं नहीं अभी ट्रू ये करेगा, रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि अपन ने अभी खाली है ना, जो एरे लिस्ट है वो खाली है ना अभी। हाँ गुड। अभी देखो इसके अंदर मैंने ऐड बाद में किया, हो पहले चेक करा है उसको, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तुरंत चेक करा है मैंने उसको कि खाली है क्या वो। हम्म, ठीक है, अभी मैं नीचे आ जाता हूँ सबसे लास्ट में, यहाँ पे फिर से वही चीज पेस्ट कर देता हूँ इज एम्प्टी। ठीक है, तभी हम हाँ दोनों में देखेंगे क्या आउटपुट आता है। पहले में फॉल्स, पहले में ट्रू आएगा, दूसरे में फॉल्स आएगा। गुड। तो ये जो इमेजिनेशन कर रहे हो ना तुम, हम्म, ये ऐसा करना सही है, मतलब तुम कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। देखो सबसे पहले आ गया ट्रू, कि हाँ भैया इज एम्प्टी, हाँ भैया वो एम्प्टी है। उसके बाद हमने फिर ऐड करवाया, प्रिंट करवाया, जब वैल्यूज आ गए उसके अंदर सबसे लास्ट में हमने प्रिंट करवाया कि अब भी वो लिस्ट एम्प्टी है, तो बोलता नहीं फॉल्स, अब एम्प्टी नहीं है। समझे? यस सर। अभी देखो अगर हमको कोई वैल्यू निकालना हो, तो जैसे मैं ये वाला जो फॉर लूप है, कौन सा, इनहांस फॉर लूप, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लिस्ट डॉट रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल 2। तो जो भी इंडेक्सिंग 2 पोजीशन पे जो भी वैल्यू होंगी वो रिमूव हो जाएंगी। इंडेक्सिंग 2 पे कौन सी है? 0 1 बनाना 2, बनाना। तो बनाना रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा ग्रेप्स। ऐसी होना चाहिए। चलो ट्राई करके देखते उसकी, हैं, रन यानी करो। कि पोजीशन ले लेंगे, हाँ वो पोजीशन नीचे आ रिप्लेस हो जाएगा। जाएंगे उसकी। हाँ, तो देखो ये ये था, हमने अब कहा कि उसको, अच्छा ये फॉर लूप के पहले वाले फॉर लूप के बाद में किए। तो पहले से दूसरे को कंपेयर करते हैं, मैंगो एप्पल बनाना, तो बनाना निकलने वाला है। तो देखो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं नीचे, तो बनाना निकल चुका है। समझा? यस सर। तो ये जो मेथड है लिस्ट डॉट आवाज नहीं आ रही रिमूव, सर इसको आपकी? ट्राई करो। आ गई। ये रिमूव मेथड ट्राई करो। अभी जिस तरह से यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यूज की है जुनैद, हाँ सर। जिस तरह से हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया, उसी तरह हम यहाँ पे कोई और डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कॉपी कर लेता हूँ इसको, और सबसे लास्ट में आ जाते हैं हम यहाँ पे, पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंटीजर। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ
रोल नंबर्स, ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पे रोल नंबर ऐड कर सकता हूँ, रोल नंबर्स डॉट ऐड, टू ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, रोल नंबर्स डॉट ऐड 5 ऐड कर दिया, समझ रहे तुम? यस सर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8, इधर कर देता हूँ मैं 55, इधर कर देता हूँ मैं 36, ठीक है, इस तरह से। और फिर सेम अगर इसको सॉर्ट करना है तो क्या कर सकता हूँ मैं, कलेक्शन, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, और यहाँ पे लिस्ट, तो रोल नंबर। लिस्ट का नाम क्या है, रोल रोल नंबर। नंबर, ठीक है। एक काम करते हैं, एक बार बिफोर सॉर्ट करने के पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ठीक है, यहाँ प्रिंट पे करवा लिख देता हूँ मैं रोल नंबर्स प्लस रोल रोल नंबर, इसको नंबर। प्रिंट करवा दिए। अभी ये सॉर्ट हो गया, तो सॉर्ट होने के बाद अब इसको हम फिर से प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे, रोल नंबर्स प्लस रोल नंबर्स, ठीक है, सेव किए, इसको देखते रन करके। हो गया। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 258 55 36 पहले, लेकिन बाद में हमने सॉर्ट किया उसको, यहाँ पे चेंज हुआ। तो अभी अपन क्या करते हैं, और वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे कर देते हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं 5, और इधर कर देता हूँ मैं 2, और 8 बराबर है, ठीक है, तो थोड़ा सा और समझ में आएगा हमारे को। देखो हुआ। अभी सबसे पहले था 5 था, 2 था, 8, मतलब पहले ज्यादा कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर कम, तो इसने अपने आप को सेट किया कम से, 258 36 55, समझे आप? यस तो सर। ऐसा हम कोई भी टाइप से उसको सॉर्ट कर सकते हैं, समझे? हम्म। तो ये जो है इंटीजर, और ये जो है स्ट्रिंग टाइप है, हाँ। ठीक है। अभी हम एक एरे लिस्ट का और एग्जांपल देखेंगे, जिसके अंदर हम इसको सॉर्ट करेंगे यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट में, क्लास ऑब्जेक्ट में। यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मतलब जो यूजर ने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हो क्लास, उसके हम्म। थ्रू उसको सॉर्ट करना। तो ये जो यहाँ पे है ना कलेक्शन, ये जो डिफॉल्ट पैकेज है, मैं यहाँ पे जावा क्लास में जाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्या लिखेंगे, एरे लिस्ट एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मेन मेथड ले लेता हूँ मैं psvm, और यहाँ पे बनाता हूँ एरे लिस्ट, ठीक है। अब सॉरी, एरे लिस्ट ये वाली। अभी मैंने क्या बताया आपको, यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट मेरे को बनाना है यहाँ पे। तो यूजर डिफाइंड मेरे पास क्या है मालूम, स्टूडेंट मॉडल, ये यूजर डिफाइंड है। हम्म। यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स लिस्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर। तो जिस तरह से हम एक एक फ्रूट्स की वैल्यू ऐड कर रहे थे, अब उसी तरह से हमको यहाँ पे क्या करना है, एक एक स्टूडेंट्स की डिटेल ऐड ऐड करना है। करना है। देखो अब मैं यहाँ पे जैसे जाता हूँ ऐड, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट होना उसको, ठीक है। तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा ऐड करने, तो यहाँ पे बोल रहा है कि ई मतलब स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू, ठीक है। न्यू करने के बाद ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ मैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट मॉडल। अब बोल रहा है कि इसमें से क्या चाहिए आपको, डिफॉल्ट वाला होना कि ये वाला होना। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कुछ भी नहीं लेता, ये क्लास के अंदर जाता हूँ, समझ रहा कि नहीं समझ रहा? समझ गए सर। यहाँ पे जाके मैं एक और कंस्ट्रक्टर यहाँ पे फिलहाल ऐड करता हूँ, अभी इंसर्ट कोड में जाके कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सिर्फ आईडी भी नहीं लेता, नेम, रोल नंबर, फोन नंबर, ठीक है, 3 चीज ले रहा हूँ हम्म। कंस्ट्रक्टर में।
तो ये 3 चीज हो गई। अभी अपन इसको टेस्ट करेंगे, ये इसमें ज्यादा वैल्यू जा रही है इसलिए इसको यूज नहीं कर रहा मैं। सेव किया इसको, यहाँ पे आए वापिस। अभी जब मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, तो देखो तीसरा वाला भी सजेशन आ गया, ये जो अभी हाँ। दिया। ठीक हम्म। है। अभी यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले नेम, तो नेम जो है ये है स्ट्रिंग, तो यहाँ पे मैं डबल कोट में ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सैयद जीशान अली। उसके बाद क्या है, रोल नंबर, यहाँ पे लिख देता मैं 55। उसके बाद क्या बोल रहा, फोन नंबर, फोन नंबर क्या है, स्ट्रिंग 8446282123। ठीक है, सबसे लास्ट में आ गया सेमीकोलन। हो गया, एरर हाँ। नहीं आया। ठीक है। ओके। अभी उसके बाद मैं क्या करता हूँ, फिर से एक और स्टूडेंट की लिस्ट ऐड करता हूँ, ऐड, और फिर यहाँ पे कर देता हूँ न्यू, और स्टूडेंट मॉडल ले लेता हूँ। जैसे स्टूडेंट मॉडल लेता हूँ, पूछता है कि भैया क्या क्या वैल्यू ऐड करना है आपको, बोलता है ये वाली से। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ जुनेद मेमन। ठीक है। रोल नंबर ऐड कर देता हूँ आपको 45। फोन नंबर आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है। और सबसे सर, लास्ट में सेमीकोलन। हाँ। अपन वो बार बार न्यू स्टूडेंट मॉडल लिख रहे, ठीक है, हाँ। तो उसकी जगह पे अपन ने डायरेक्ट स्टूडेंट मॉडल का ऑब्जेक्ट बना दिया और वो उसके जो ऑब्जेक्ट नेम है तो उसी से कॉल किए तो यहाँ पे मतलब तुम ऐसा बोल रहे हैं कि एक यहाँ पे स्टूडेंट मॉडल ले लूँ मैं। इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे। हाँ, ये स्टूडेंट मॉडल मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट 1। ठीक है, इक्वल्स इज टू इक्वल टू न्यू। न्यू स्टूडेंट मॉडल। हाँ। अब और ये यहाँ पे स्टूडेंट वन से अगर कॉल करें अब। देखो देखो यही दिखा देता हूँ हाँ। मैं तुम्हारे को। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अल्फिया अंसारी। ठीक है, इसका रोल नंबर ले लेते हैं हम यहाँ पे 65। ठीक है। और यहाँ पे इसका फोन नंबर डाल देते हैं हम 1234567890। ठीक है, हम्म। और यहाँ पे कर दिया सेमीकोलन में। ठीक है, इस तरह से कर दिया। हाँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम चीज जो तुमने बोले, स्टूडेंट लिस्ट डॉट एड। ठीक है, और यहाँ पे कर सकता हूँ स्टूडेंट 1। सेम चीज है, हम्म। समझ रहे तुम। ये भी कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये चीज करने में हमारे लाइंस ऑफ कोड देखो कितना बढ़ेगा। एक लाइन का कोड एक्स्ट्रा का बढ़ा, एक ऑब्जेक्ट बढ़ाना पड़ा मेरे को। ठीक है। यहाँ पे बना वो, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है, फिर उसको पास किया। यहाँ पे हमारे को कोई एक्स्ट्रा लाइन का नहीं करना पड़ा। अब मेरे को स्टूडेंट 2 के लिए करना है, हाँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेम चीज कॉपी पेस्ट करो। अब ये स्टूडेंट 2 बना यहाँ पे। हाँ। और फिर यहाँ पे सदफ अंसारी कर दो उसको। क्या नाम है, सदफ अंसारी। ठीक है, रोल नंबर चेंज कर देते, 35 ले लो, है ना। फोन नंबर चेंज कर देते अपन, 1 2 3 ज्यादा हो गया। ठीक है। तो ये अभी ये इसको स्टूडेंट 2 को ऐड करना है, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, स्टूडेंट्स लिस्ट डॉट ऐड। हाँ, और यहाँ पे कर दूंगा स्टूडेंट 2। तो दोनों चीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि लाइंस ऑफ कोड कितना बढ़ रहा है। हाँ। एक्स्ट्रा की एक लाइन का कोड ऐड करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे एक लाइन में काम हो जा रहा है। समझा आपको। हम्म। हाँ। अभी जब ये ऑब्जेक्ट बना इसका स्टूडेंट मॉडल का, और वो ऐड होगा इसके अंदर, तो ये मतलब ये वाली जो लिस्ट है इसके अंदर सारी वैल्यू स्टोर होते जा रही हम्म। है ना। अब हम क्या हाँ। करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एस आउट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे इसको प्लस सिंबल लेके मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट। अभी देखो क्या होगा कारनामा। ठीक है, सेव किया इसको, अब इसको करते हैं हम प्रिंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखो अच्छा अच्छा। ये इस तरह से इसका आउटपुट आता है। तब क्या समझेंगे बोलना हम इसको भैया, नहीं नहीं हम समझेंगे क्या बोलना है इसको, बता बोलना तू क्या समझे तू? हम्म। हम्म। है ना, गेम कर रहा कुछ कुछ भी। तो इसको जो है ऐसा डायरेक्ट प्रिंट भी नहीं होता हो। लेकिन इतना तो समझा ना, जो चीज तुमने यहाँ पे की है ना कलेक्शन एग्जाम्पल में, वही सारी चीजें हो रही है। हम्म। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका डायरेक्ट आउटपुट आ जा रहा था, यहाँ पे नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा मालूम, क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट ऐड किए तुमने। ऑब्जेक्ट अच्छा। ऐड हो रहा है हाँ यहाँ पे, हाँ। एरे लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऐड हो रहा है, ये ध्यान दो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट ऐड की है, तो यहाँ पे जो आउटपुट आया है ना, वो ऑब्जेक्ट का आउटपुट है। ये ऑब्जेक्ट है, मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट बना ना, हाँ हाँ हाँ। वो आउटपुट है, समझे। हम्म। तो ये सही है, ये भी सही है, लेकिन हमारे रीडेबल फॉर्म में नहीं है वो। हम्म। अब इसको अपने को क्या बनाना है, रीडेबल फॉर्म में।
रीडेबल फॉर्म में है, तो कैसे करेंगे? फॉर लूप अपना कौन सा वाला लेंगे? एनहांस फॉर लूप ले लेते अपन। एनहांस लेंगे, अपना फेवरेट है ना भाई। हाँ, ठीक है, तो अभी देखो इसको तो फिलहाल रहने देते अपन यहाँ पे। ये आ गया फॉर लूप अपना। स्टूडेंट लिस्ट आ गई, स्टूडेंट लिस्ट को हम क्या में ऐड कर रहे हैं? स्टूडेंट में। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ ध्यान दो, हम्म। ऑब्जेक्ट। ये स्टूडेंट एरे लिस्ट जो है मल्टीपल, उसने 4 ऑब्जेक्ट स्टोर करके रखी है। ठीक है, हाँ। अब ये 4 ऑब्जेक्ट फॉर लूप में आके एक एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसके अंदर आते जाएंगे। मैं आता हूँ एस आउट के अंदर और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डबल कोट के अंदर स्टूडेंट, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं स्टूडेंट डॉट। जैसे डॉट करूंगा ऑब्जेक्ट है ये, हाँ, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। कौन सा मेथड? गेट मेथड, गेट नेम। अब तुम्हारे को ध्यान में आ रहा होगा कि स्टूडेंट मॉडल है इनकैप्सुलेशन, इसके में अंदर है प्राइवेट मेंबर, इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हम। उसको एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? गेटर एंड सेटर। सेटर लगाना पड़ता हाँ, तो ये जो तुमने यहाँ पे किए, ये है। किए तुमने सेट। अब सेट कैसा किया? यहाँ पे देखो, ये कंस्ट्रक्टर था, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इतनी वैल्यू लेके आया, उसने दिस डॉट से पैरामीटर सेट कर दिया, हम्म। किया सेट। ये हाँ। सेट होके इसके अंदर वैल्यू सेट हो गई, लेकिन ये तो प्राइवेट, एक्सेस तो होंगे नहीं वो। हम्म। एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ा मेरे को? ऑब्जेक्ट बना के गेट नेम करना पड़ा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखता, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेम। नेम। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे कर देता हूँ मैं गेट रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रोल नंबर, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, यहाँ पे फोन लिख देता नंबर। हूँ मैं फोन नंबर, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं गेट फोन फोन नंबर। नंबर। ठीक है, और इसके पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ऐसा आउट प्रिंट करवा देता हूँ स्टूडेंट यूजिंग फॉर लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, सेव कर दिए इसको और रन किए। देखो स्टूडेंट यूजिंग फॉर ईच लूप, अभी जो है ना बहुत चिपका चिपका लग रहा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और यहाँ पे एक ले लेता हूँ मैं एस आउट। ठीक है, फिर से प्रिंट करवाते हैं इसको तो थोड़ा अच्छा लगेगा। हाँ देखो अभी ये सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट किया उसने पूरा, जो कि हमारे रेडियल फॉर्म में नहीं है। फिर हमने क्या किया, उसको फॉर ईच लूप से उसको प्रिंट करवाए। तो नेम आया सबसे पहले अल्फिया अंसारी। ठीक है, रोल नंबर आ गया उसका, फोन नंबर आ गया। फिर दूसरा है सदफ अंसारी, क्योंकि स्टूडेंट हुआ है, रोल नंबर फोन नंबर आ गया। थर्ड आया सैयद जीशान अली, ठीक है, क्योंकि थर्ड टाइम पे ऐड हुआ। तो सबसे लास्ट में है फोर जुनैद मेमन, उसकी वैल्यूज समझ रहे हो तुमको? हाँ। हाँ, तो इस तरह से वर्क करती है एरे लिस्ट। ठीक है, अब एरे लिस्ट भी जो है ये हमारी है यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट। क्या है? यूजर कौन सी डिफाइंड एरे क्लास लिस्ट है? ऑब्जेक्ट। हाँ, ये यूजर डिफाइंड क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट मॉडल किसने बनाया? अपन ने बनाया। हम। हाँ, तो हम कौन हुए? यूजर। हम्म। हाँ, और ये यूजर डिफाइंड है तो इसका ऑब्जेक्ट है ये, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो हम्म। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट इन एरे लिस्ट। समझे? यहाँ हम्म। पे लिख देता हूँ मैं यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट्स इन जावा एरे लिस्ट। ठीक है, हम्म। समझा अभी ये यहाँ पे चीजें समझी तुम्हारे को? यस सर। हाँ, अभी देखो इसी को मैं जाता हूँ डायरेक्ट स्टूडेंट डाउ के अंदर। आ गए स्टूडेंट डाउ में, हम्म। यही बनी है वो, हाँ। ये चीज बनी है। हम्म। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे लिस्ट लिया, स्टूडेंट्स करके ऑब्जेक्ट लिया, लेकिन ये जो मैंने क्या किया, इसको मैंने लिया वाइल लूप के अंदर। ठीक है, हम्म। स्टूडेंट डॉट ऐड किया, हाँ। एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। हाँ। वो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, जो डेटाबेस से वैल्यू आई थी आर एस डॉट गेट इंट आई डी, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग नेम, आर एस डॉट गेट रोल नंबर, ये सारा आ रहा है डेटाबेस से। हम्म। उसको मैं पास कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है। अब वो मॉडल को ऐड कर रहे हैं हम काय के अंदर, स्टूडेंट्स वाली जो स्टूडेंट के लिस्ट अंदर। है उसके अंदर। ठीक है, ये हो जाने के अंदर सबसे लास्ट में क्या किया, उसको रिटर्न कर दिया। क्यों रिटर्न किए?
क्योंकि ये मेथड का रिटर्न टाइप ही वही है, एरे लिस्ट स्टूडेंट मॉडल, मतलब यूजर डिफाइंड क्लास ऑब्जेक्ट। समझा? यस सर। इतना कि अपन ने तामझाम। और सर तो ये रिजल्ट सेट का क्या है? रिजल्ट सेट ये है, रिजल्ट सेट ऐसा है कि जब डेटाबेस से हम ये कॉल करते हैं ना क्वेरी, सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम टीबीएल नेम, हम्म, हाँ, तो ये एसक्यूएल क्वेरी प्रिपेयर हुई, हाँ। प्रिपेयर कॉल किए, ये प्रिपेयर कॉल होने के बाद हमने क्या किया, सी एस डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। हम्म, तो एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करती है, रिजल्ट रिटर्न करती है, रिजल्ट रिटर्न नहीं करती है समझा। रिजल्ट। रिजल्ट बोले तो जो एसक्यूएल क्वेरी तो जो अपन चलाते नहीं क्या, सेलेक्ट हाँ, एस्टेरिक टेबल आता ना हाँ, हाँ, हाँ। माइस्क्यूएल वर्कबेंच में, हम्म, तो वो ही टेबल ये रिटर्न करती है। एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड है ना, देखो ये देखो रिजल्ट सेट रिटर्न कर रही है, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, हाँ। तो ये रिजल्ट सेट को हमने हैंडल काय में किए, आर एस के अंदर, और आर एस क्या है, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ से उठा देता मैं इसको, यहाँ पे पेस्ट कर देता, आप समझेगा तो मैं और ठीक है। रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बना आर एस, उसके अंदर पूरी डिटेल आ गई, आगे डिटेल टेबल की। अब उसको हाँ। मैंने क्या किया, आर एस डॉट नेक्स्ट, मतलब जब तक उसके अंदर वैल्यू है तब तक वाइल लूप चलते रहेगा, और जो जो वैल्यू है, पहले पहला लूप जो चला उसके अंदर से हमने पूरी टेबल की वैल्यू रीड कर ली है, एक रो। हाँ। दूसरे बार गया, उसने देखा कि वैल्यू है, यहाँ पे आया ट्रू, हाँ भैया आर एस के अंदर वैल्यू है। जब दूसरे बार गया तो दूसरे बार की हमने सारी वैल्यूज ऐड कर दिए, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तीसरी बार भी ऐसा हुआ, चौथी बार अब मान लो कि इसके अंदर वैल्यू खत्म हो गई टेबल में से, तो आर एस डॉट नेक्स्ट में क्या आया, अरे में कुछ भी नहीं आया। फॉल्स, फॉल्स आया। हम्म, ठीक है, जैसे फॉल्स आया तो ये इसके अंदर गया ही नहीं ऐड करने के लिए, आ गया बाहर, समझे? बाहर आया तो इसको, अब इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं मिली, मतलब कोई डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। समझे? यस सर। तो चलो पहले ये कर लो तुम, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक? ये देखो, ये ऐसा क्यों ले रहा है? जावा डॉट यूटिल डॉट। एक सेकेंड, हटा वो जावा डॉट यूटिल हटाओ, जावा डॉट यूटिल हटाओ बोला, टाइप करो पैरे लिस्ट, जावा डॉट यूटिल। जाओ एरे लिस्ट के ऊपर, कंट्रोल स्पेस, हमारा एंटर। एक काम करो, वहाँ पे ऊपर जाओ, पैकेज के नीचे, इंपोर्ट करो। हाँ लिखो वहाँ पे इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। एस्ट्रिक ही कर देता हूँ। एस्टेरिक में एरे लिस्ट करो बस, इसकी जरूरत नहीं है ना, एरे लिस्ट की जरूरत है। नीचे से वो हटा दो, सिर्फ एरे लिस्ट लिखो, बहुत कर लो, ऑब्जेक्ट लो। हो गया? हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया पूरा इतना कोड। अब आपको समझा कि एरे लिस्ट वर्क कैसे करती है। यस सर। तो वैसे ही हमने क्या किए, एरे लिस्ट को यहाँ पे यूज किए, ठीक है, ताकि डेटाबेस से जो वैल्यू निकले टेबल में, टेबुलर फॉर्म में जो वैल्यू निकल रही है उसी को हम इंसर्ट कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, वो स्टोर हो जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रिटर्न कर रहे हैं डाउ को सर्विस लेयर के ऊपर, ये सर्विस लेयर, ठीक है। सर्विस लेयर से यहाँ पे फाइंड आउट करके हमने इसको कॉल किया, इसको रिटर्न कर रहे हैं काय पे, कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है, ये सबसे है नीचे। अभी यहाँ से हम इसको फिर रिटर्न कर रहे हैं काय पे, हमारे स्टूडेंट्स डॉट जेएसपी के ऊपर। और जब यहाँ पे रिटर्न हो रहा है तो फिर हमने क्या करें, इसको फॉर लूप के अंदर डाल के इसको प्रिंट करवाए, जिस तरह से हमने यहाँ पे प्रिंट किए थे फॉर लूप में। यहाँ पे किए हमने प्रिंट, एनहांस फॉर लूप। ये जो एनहांस फॉर लूप के थ्रू हमने जैसे यहाँ पे प्रिंट करवाए थे, उसी थ्रू हमने क्या किया, उसको यहाँ पे भी हमने एक्सेस किए। यहाँ पे देखो ये इस तरह से, ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट नेम, स्टूडेंट डॉट गेट रोल नंबर, स्टूडेंट डॉट गेट फोन नंबर, इसी तरह से हमने क्या किया, इसको जेएसपी के ऊपर भी प्रिंट करवाए, समझा? यस सर। अभी एक चीज ये करते हैं, यहाँ पे एक मैं एक और हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पे टी एच करके
और ये हेडिंग पे मैं लिख देता हूँ एक्शंस, ठीक है, एक्शंस। और इसको मैं ले लेता हूँ कॉल स्पैन 2, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक चीज कर देता हूँ, टेबल के अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, बॉर्डर, यहाँ पे इस पे डाल देते, हाँ, और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉर्डर इक्वल्स टू 1px, ठीक है, px ओनली। और ये हो गया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, इधर ले लेता हूँ मैं td, और ये td के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक href, और इसके अंदर लिख देता हूँ फिलहाल मैं हैश, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अपडेट, ठीक है। और सेम वैसी एक और एंकर टैग ले लेता हूँ यहाँ पे href, इसके अंदर भी अभी हैश डाल देता हूँ, और यहाँ पे इसको क्लोज करके लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद हमारा जो आउटपुट है ब्राउजर पे, इसके ऊपर जाके हम यहाँ पे जाते हैं स्टूडेंट डॉट जेएसपी के ऊपर, स्टूडेंट डॉट जेएसपी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक टेबल इस तरह से बन गया है, और यहाँ पे अपडेट बटन और डिलीट बटन आ गई, दिख रहा है आपको जुनैद? यस सर, यस सर। ओके, अभी हमको जो है ना डिलीट करने का कोड कर, कि हम किस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोलर पे लेके जाना पड़ता है हमको। डिलीट करने के लिए क्या लगता है हमारे को, आईडी लगती है। हाँ, मतलब डिलीट की क्वेरी क्या याद है आपको? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ऐसा करते हैं ना। तो हमारे को सिर्फ आईडी लगेंगी, हाँ, तो आईडी लेके जाना है हमको। तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर के ऊपर हमको आईडी लेके जाना है। कंट्रोलर का नाम क्या है हमारे? स्टूडेंट कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक्शन, एक्शन इक्वल्स टू क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं हम, डिलीट एक्शन डिलीट। परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंड, ठीक है। और एंड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी आईडी, इक्वल्स टू आईडी इक्वल्स टू, अब यहाँ से हम लेंगे आईडी, स्टूडेंट डॉट गेट आईडी। हाँ। और यहाँ पे टैग ले रहे हैं हम एक्सप्रेशन टैग, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ठीक है। अब इसको जैसे सेव करता हूँ मैं, अब ब्राउजर के ऊपर आते हैं हम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लिक किया मैंने, और ये नीचे साइड में देखो, ब्राउजर के नीचे साइड में हमको आईडी दिख रही है, वो लिंक बन के आ गई, स्टूडेंट कंट्रोलर क्वेश्चन मार्क एक्शन इक्वल्स टू डिलीट एंड आईडी इक्वल्स टू 1। अब जैसे मैं नीचे करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे आईडी 2 आ गई, दिख रहा हाँ, है हाँ सर। यहाँ पे, फिर आईडी 1 आईडी 2, तो मतलब लिंक हमारी बन गई है। अब हम इसको क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है, वो इसलिए क्योंकि हम ऐसा कुछ हैंडल नहीं कर रहे। देखो ट्राई करते हैं, ये आ गया एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो कोई हमारे डिलीट पास करके उसको ये नहीं मिली। नहीं डिलीट किया उसको, ऐसा कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे कि कहाँ जाना है, समझ में नहीं आया उसको। तो अब हम जाते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर, ये स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे कोड स्टूडेंट कंट्रोलर के ऊपर प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। अभी असल में हमको करना ये है, सबसे ऊपर में यहाँ पे हमको लेना है एक स्ट्रिंग एक्शन इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और इसके अंदर हम फेच करेंगे एक्शन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफ एक्शन कंट्रोल एक्शन डॉट इक्वल्स क्या था, डिलीट। डिलीट। अगर डिलीट आता है तो ये परफॉर्म करना है, या फिर एल्स इफ एक्शन डॉट इक्वल्स इंसर्ट आता है, ठीक है, तो ये परफॉर्म करना, या फिर एल्स इफ एक्शन डॉट इक्वल्स डबल कोड में अपडेट आता है, सॉरी अपडेट आता है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करना, ठीक है। इतना तो कर दिया अपन ने, लेकिन अभी थोड़ा सा अपने को ये वाला जो कोड है इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर। लेकिन उसके पहले मैं कर देता हूँ, ये जो दो वेरिएबल है ये वाले ऑब्जेक्ट, इसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं, एक्शन के भी ऊपर, ठीक है। वो लेके चले गए, और इतना जो पार्ट है ये वाला, इसको कर देते कंट्रोल एक्स, और इसको हम पेस्ट कर देते यहाँ पे इंसर्ट में। लेकिन ये इंसर्ट में कर तो दिया हमने, लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज करना पड़ेगा, वो ये कि हमको जो इंसर्ट वाला जो फॉर्म है उसके अंदर ये एक्शन ऑब्जेक्ट एक्शन पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं उसको इंसर्ट पे से, ये सॉरी इंडेक्स पे से,
है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम एक और इनपुट टाइप, इनपुट डॉट हिडन। ठीक है, टाइप हिडन लेना था, ठीक है, हिडन। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नेम, ले लेते हैं इसका, नेम इक्वल्स टू एक्शन, ठीक है, और वैल्यू इक्वल्स टू इंसर्ट। समझा ना? हाँ तो ये इंसर्ट जब यहाँ पे कंट्रोलर पे जाएगा एक्शन के अंदर, तो सबसे पहले देखेगा एक्शन कहाँ पे मैच कर रहा है, वो करेगा यहाँ पे मैच, यहाँ पे मैच करेगा, तो फिर ये वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। समझा? यस सर। तो इसको कर देते अपन सेव। अब अपन कर रहे डिलीट, तो डिलीट करने के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ आईडी आ आ रहा रही है। है, नहीं आईडी के साथ साथ एक्शन भी आ रहा है ना। हाँ वो स्टूडेंट डॉट जेएसपी में अगर तुम जाओ तो यहाँ पे पहले एक्शन आ रहा है और आईडी आ रही है, तो फिर एक्शन के थ्रू हम, एक्शन के थ्रू हम इंसर्ट के अंदर ये डिलीट के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैं लूंगा स्टूडेंट मॉडल डॉट सेट आईडी, ठीक है, और इसको कर दूंगा मैं इंटीजर डॉट पार्सिंट पास से रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ठीक है, और यहाँ पे ले लूंगा मैं आईडी, ठीक है, इस तरह से। और ये लेने के बाद अब मैं यहाँ से जाऊंगा कंट्रोलर से सर्विस लेयर के ऊपर, ठीक है। तो सर्विस लेयर पे जाने का तरीका क्या है, हमको लगता है ऑब्जेक्ट, तो ये जो है ना इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, उठा लेता हूँ कंट्रोल एक्स, और इसको भी कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो कैसे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। तो ये सर्विस ऑब्जेक्ट है हमारा, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सर्विस, सर्विस डॉट डिलीट, और यहाँ पे पास कर दूंगा मैं स्टूडेंट मॉडल और सेमीकोलन। और यहाँ पे आ रहा है एरर, वो इसलिए क्योंकि ऐसा कोई मेथड वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैसेज इक्वल्स टू ये, और इसके नीचे कर देते हैं हम रिस्पॉन्स की, जब ये हो जाए तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट होना चाहिए, किसके ऊपर रिडायरेक्ट होना चाहिए, स्टूडेंट, स्टूडेंट डॉट जेएसपी पेज के ऊपर क्वेश्चन मार्क मैसेज इक्वल्स टू, कौन कैटिनेट करेंगे हम, कौन सा वेरिएबल, मैसेज वेरिएबल, ठीक है। अभी यहाँ पे इतना तो हो गया हमारा कोड रेडी, लेकिन यहाँ पे डिलीट मेथड पे हमको जाके यहाँ पे करना है मेथड को क्रिएट। तो हम करते क्रिएट, ठीक है, जैसे क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट मेथड क्रिएट हो चुका है, ठीक। यहाँ से ये पार्ट जो है इतना, इसको हम निकाल देते हैं, और यहाँ पे कर दूंगा मैं रिटर्न स्टूडेंट डाउ डॉट डिलीट, ठीक है, डिलीट। और यहाँ पे फिर पास कर दूंगा मैं स्टूडेंट मॉडल सेमीकोलन। अभी यहाँ पे फिर एरर आ रहा हुआ, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि स्टूडेंट डाउ में ऐसी कोई डिलीट मेथड एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अभी बना दिया हमने। अब बनाने के बाद हम इसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीट मेथड बन चुका है, ठीक है। अब शिफ्ट एंड से इसको भी उड़ा देते हैं, और यहाँ पे अब हमको करना है कोड, कौन सा कोड, डेटाबेस का, ताकि हम जो है डिलीट हो पाए। डिलीट कर पाए, ठीक है। इसको मैं पहले कर देता हूँ सेव, कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं सबसे नीचे लास्ट में कर देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न कर देता हूँ मैं मैसेज, ताकि एरर चले जाए, ठीक है। अभी यहाँ से हमारे पास जो कोड है ना वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट कोड उठा लेते हैं। कहाँ गया मॉडल, मॉडल में से एडमिन, और इसको कर देते हैं माइनस, इसको कर देते हैं इधर, ठीक है, इंसर्ट डिलीट, ओके। तो वही है, बाकी इतनी चीजें तो सेम है। कौन सी, कनेक्शन से कनेक्शन क्रिएट करो, कॉलेबल स्टेटमेंट लो, ठीक है, और इसके अंदर आरएस की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि रिजल्ट सेट नहीं आता है, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इतना, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एसक्यूएल इक्वल्स टू एसक्यूएल क्वेरी बनाना है हमको। एसक्यूएल क्वेरी बनाने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं डिलीट फ्रॉम tbl अंडरस्कोर स्टूडेंट, कर देते हैं। हाँ मैं बताता हूँ ना तुम्हारे, पहले स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब टेबल नेम जो है ना हमारे पास ऑलरेडी ऊपर स्टैटिक वेरिएबल बना हुआ है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्लस, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं टेबल नेम, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं ट्राई कैच, ट्राई, और यहाँ पे हम ले लेते हैं
CS इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर कॉल। ठीक है, प्रिपेयर कॉल कर लिए, एसक्यूएल क्वेरी पास कर दे कि भैया तुम प्रिपेयर हो जाओ। अब प्रिपेयर कॉल कर लिए, लेकिन हमको अभी आईडी देना है, तो हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम में, रन टाइम में हम पैरामीटर पास कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, cs डॉट सेट आईडी, सॉरी सेट इंट, एक ही पैरामीटर है, कॉमा स्टूडेंट मॉडल डॉट गेट आईडी। ठीक है, इस तरह से। और फिर ये करने के बाद हम करेंगे इन रोज, हमको रोज चाहिए कि कितनी रोज अफेक्ट हो रही है। मैं यहाँ पे कर दूंगा cs डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, कि मतलब जो भी वैल्यू, जो भी फील्ड डिलीट होंगी, जितनी फील्ड डिलीट होंगी, उसका सारे का जो डेटा रिटर्न होके आना चाहिए वो स्टोर होना चाहिए रोज के अंदर। ठीक है, अब मान लो एक रो डिलीट हो गई है ना, तो रोज के अंदर कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ। तो मैं यहाँ पे रोज को कर दूंगा इज, अगर रोज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होती है, मतलब डेटा डिलीट हो चुका है ना। अरे यार इनम पढ़ा था, बोला मैं, ये देखो इनम भूल गया, चलो कल पढ़ा दूंगा इनम। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मैसेज में लिख देता हूँ कि अगर ये 1 आता है यहाँ पे रोज के अंदर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आएगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन जब आएगा तो यहाँ पे हम इसको हैंडल कर लेते हैं, सिस्ट्रेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सिस्ट्रेस करने के बाद यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर देता हूँ ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैसेज इक्वल्स टू, और इसको निकाल देते हैं अपन फिर। ठीक है, और सबसे लास्ट से ये ब्रैकेट भी निकाल देते हैं एक्स्ट्रा का, सॉरी क्या निकाल दिया, सेमीकोलन निकाल दिया। ठीक है, तो ये इतना कोड, हाँ ठीक है, इतना कोड हो गया। कोड में कुछ प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अभी देखो इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, ये कलेक्शन जो है ना, इसको यहाँ पे ना बनाते हो, डायरेक्ट यहाँ डाल दो और ये लाइन को निकाल दो, इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है इसको अपन ऊपर ले रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अभी यस सर। ट्राई कैच हो गया, ट्राई का कोड हो गया, सब बराबर है। यहाँ पे फाइनली बचा अपना, तो फाइनली अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको कर देते पेस्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एफ, सेव करें इसको। अभी ये रिटर्न होगा कि डिलीट होती है नहीं होती है वैल्यू, सेव किए। चलो आ जाते हैं अपने इसके ऊपर, इसको कर देते एक बार रिफ्रेश, और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, डिलीट के ऊपर क्लिक करते हैं, वो काट, वो काट। अरे यार, स्टूडेंट जेएसपी के ऊपर आ जाते हैं अपन, और यहाँ पे अपन प्रिंट करवाते हैं मैसेज, है ना। अच्छा, वो जो मैसेज प्रिंट करवाने का तरीका एक बार बताया था मैंने, एक्सप्रेशन लैंग्वेज करके कुछ बताया था आपको। नहीं। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैसेज। ठीक है, और सेम चीज, सॉरी क्या हो गया, सेम चीज हम कर सकते हैं। यहाँ पे पहले बी आर दे देता हूँ एक्सप्रेशन लैंग्वेज से। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज लेंगे $% पैरम डॉट मैसेज, इससे भी प्रिंट होता है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे क्या बोला उसने, यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स TBL, ओके, वेयर ID इक्वल्स टू 1, ऐसा कुछ एरर आया उसने। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम डाउ के अंदर। तो हमने कहाँ गलती की है, डिलीट फ्रॉम, एस्ट्रिक होना ना सर, डिलीट एस्ट्रिक ऐसे फ्रॉम। करना नहीं, ऐसे करेंगे पूरा पूरा डिलीट हो जाएगा। अच्छा। सेम तो है। अच्छा चलो जान दो, एक काम करते हैं, इसको करते हैं अपन क्लीन एंड बिल्ड करते हैं एक बार। ये है वेब एप्लीकेशन, क्लीन एंड बिल्ड, क्लीन एंड बिल्ड होता है तो उसको अपन करते हैं रन।
ठीक है, क्लीन एंड बिल्ड हो गया। रन करते हैं अब इसको। और ये जो है ना, ये हटा देता हूँ मैं, इससे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। इसको यहाँ पे इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अनेबल टू डिलीट बिकॉज ऑफ, और ये एक्सेप्शन लिख देते हैं। इससे अब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हम्म, आ जाते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से अपन आ जाते हैं स्टूडेंट डॉट जेएसपी के ऊपर। और जो हमारा कंसोल है उसको भी कर देते हैं अपन क्लियर, इसको भी कर देते हैं क्लियर, इसको भी कर देते हैं क्लियर। और यहाँ पे आने के बाद हम करते हैं इसको डिलीट। ओके, फिर से वही बोल रहा है कि आपकी भैया वेयर आईडी इक्वल्स टू 1 में कहीं तो भी एरर है। सर TBL नहीं हाँ, टीपीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट, दिखेगा, सर्वर वर्जन। यल और 1 एक जैसे दिखता नहीं तो इसके पहले अपन ने एग्जीक्यूट किया ना भैया, है। टीपीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स। तो चलो इसको अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं फिलहाल, फिर भी चेक करेंगे। डिलीट फ्रॉम टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट्स वेयर आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन। क्या कुछ कुछ तो गलत, कुछ तो छोड़ नहीं दे रहा अपन, क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ पे भी तो सेम है। अरे यार शिट, जुनेद भाई फॉर्म कर दिया मैंने फ्रॉम की जगह। हम्म, शिट, साला यार, ऐसा होता है कभी कभी, समझे। अरे वाह, और स्पेलिंग इसमें एरर भी पता नहीं चलती। नहीं बता रहे हैं ना वो, अब अपन ने पढ़ा ही नहीं ढंग ढंग से। देखो टीबीएल बोला उसने, टीबीएल स्टूडेंट्स वेयर आईडी फ्रॉम आईडी इक्वल्स टू 1। तो इसके पहले देखना पड़ता अपने को कि क्या यहाँ पे क्या आया है। अपन वहाँ पे देख रहे हैं, लेकिन मैं माइंड स्किप कर दे रहा है मेरा उसको। मैं समझ रहा हूँ कि उससे बराबर है। पहले देखना पड़ता है एरर कहाँ पे है तो। हाँ, ऐसा अगर एरर आया ना तो उसके पहले देखना है कि एरर कहाँ है। ठीक है, तो अब अपन फिर से डिलीट पे क्लिक करते हैं, और ये बूम, डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी देखो दो दो बार आ रहा है डिलीटेड सक्सेसफुली लिख के। हम्म। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे तुम्हारे को एक चीज और बता दी। हाँ, वो ये लैंग्वेज हो रहा में। है, ये हो रहा है एक्सप्रेशन टैग से, और ये हो रहा है एक्सप्रेशन लाइब्रेरी से। यहाँ पे लिख सर देता हूँ। हाँ, ये पैरम है, यूजिंग ये पैरम कहाँ से आया? एक्सप्रेशन टैग बता रहा हूँ। ठीक है, यूजिंग एक्सप्रेशन टैग, और ये है यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज। देखो ये एक्सप्रेशन लैंग्वेज है, डॉलर पैरेंथेसिस पैरम डॉट मैसेज करो, मतलब पैरामीटर डॉट मैसेज की, मतलब ये जो मैसेज है ऐसा कोई पैरामीटर हमको चाहिए। तो हम्म, ये क्या करता है, उसको फेच करके प्रिंट करवा देता है। अब दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ। यहाँ से मैं अभी ये निकाल देता हूँ पैरामीटर को। ठीक है, ये निकाला मैंने। अब देखो यूजिंग एक्सप्रेशन टैग में नल दिख रहा है, हम्म, लेकिन यूजिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज में कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ, तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज का एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको कुछ भी दिखता नहीं है, मतलब वो स्पेस काउंट ही नहीं होती, वो जगह जब तक काउंट कि ही वो नहीं होती। खाली रहे। हाँ, और यहाँ पे नल आ जाता है अगर हम एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। हम्म। एक्सप्रेशन टैग यूज कर रहे हैं तो नल आ जाता है, और एक्सप्रेशन लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, दोनों के एडवांटेज है और दोनों के डिसएडवांटेज। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमको यही दोनों यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे हमारे को इसकी ज्यादा जरूरत है ना, कि नल भी दिखाना है हमको, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको हटा दूंगा तो इसको रखूंगा। लेकिन अभी अपन लर्निंग स्टेज पे तो दोनों को रहने देते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पे एक और बी आर दे देगा ताकि और अच्छा लगे। ठीक है, सेव कर दिए इसको। और चलो याली वाले को डिलीट करता हूँ। अब इसको जैसे डिलीट किया मैंने तो देखो वो डिलीट हो गया, लेकिन ये टेबल खाली हो गया। हम्म, यहाँ पे ऐसा दिख के आना चाहिए ना, नो वैल्यू नो डेटा फाउंड, हाँ, है कि नहीं। हम्म, तो उसका भी तरीका है, वो अपन देखेंगे बाद में। ठीक है। समझे, तो इतना हो गया। अभी ये कर लो आप चेंजेस। अच्छा, तुमने ये डिलीट का कोड किए क्या। नहीं, डिलीट का नहीं किया। ठीक है, तो डिलीट का कोड कर लो। वैसे ये पैरम, ये जो लैंग्वेज है ना, तो ये हम्म, यूज किया ना मैंने उसमें। ठीक है, ये ठीक है, चलो
ये कर लो, तुम डिलीट का कोड कर लो यहाँ पे। पहले तो मेरे को ये कंट्रोलर वंट्रोलर पे भी जाना पड़ेगा सर। सर कंट्रोलर कंट्रोलर पे भी चेंजेस है, और वो चेंजेस एक्शन, ये मतलब पूरी चीज, चलो ठीक है कर लो। कोड ऊपर नीचे करना है बस थोड़ा सा ना।
क्या बोले? ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना? कौन सा मेथड रिटर्न करेगा स्ट्रिंग? डिलीट वाला, जो स्टूडेंट हाँ डाउट। हाँ, ये मैसेज डाल रहे हैं ना अपन, मैसेज क्या स्ट्रिंग है? हाँ तो हाँ। स्टोर तभी हो रहा है जब वो रिटर्न कर रहा है। वो डिलीट में सर्विस डाउ खोल दो ना। हाँ, सर्विस वाला। इसके अंदर जाओ। हाँ। हम्म, ये लो। वो स्टूडेंट डाउ। उसके अंदर ये मेन वाला मेथड अपना ये भी रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग। इसमें मॉडल डिजाइन मॉडल। वो 1 मिनट सर्विस वाले पेज पे जाना। सर वो सर्विस का पेज देखो। सर्विस के ऊपर। डाउ डाउ, स्टूडेंट डाउ। हम्म, कनेक्शन वही SQL
एरर आ रहा है। नल एरर आ रहा है। हाँ नल है। करो, स्क्रीन शेयर करो। कहाँ पे आ रहा है वो? स्टूडेंट कंट्रोलर में 43 लाइन पे जाओ। आप पे देखें सर ये तो दिखा रहा है, वही कर्सर है तुम्हारा। ये 53 है ये। अरे वो नहीं ये हाँ, वो स्टूडेंट कंट्रोलर डॉट जावा कोलन 43, मतलब 43 वाले पे आ जाओ। स्टूडेंट कंट्रोलर पे, कंट्रोलर कंट्रोलर 43 लाइन पे। नंबर 43। हाँ, इंटीजर डॉट आईडी। हाँ जाओ, ब्राउजर पे जाओ। हाँ आईडी ये है, लेकिन वहाँ पे वो फैच नहीं कर रहा। ठीक है, जाओ कोड के अंदर। लिनेट बिल्ड किए थे क्या तुमने? लिनेट बिल्ड कर लो। यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट करो उसको। क्या किया तुमने? फॉर्मेट किया। हुआ नहीं हुआ? अब हुआ। रुको रुको रुको, क्या कर रहे? ये कर रहा रन करो ना तो। है। पहले वो क्लीन एंड बिल्ड तो होने दो पहले उसको। हो गया वो clean। हाँ तो ये एक मिनट रुको, ये क्या है इधर? नीचे में क्या रन हो रहा है? हाँ वो 50% रन एरे लिस्ट आधा जब से रन करके छोड़ देगी तुमने उसको, क्लोज करो उसको। रुको, होगा, हो जाएगा अब। हाँ अभी इसको किए रन तुमने? ये प्रोजेक्ट को रन किए? हाँ नहीं किया। करो अब रन, प्रोजेक्ट को रन करो। वो अभी हैंग हो गया। अच्छा ठीक है, रुको। ब्राउजर क्लोज कर दो फिलहाल अभी तुम्हारा। लेकिन मेरा बहुत तरीकों से करो, रन करो। वो JDK 11 डाल दो ना उसमें। JDK 11 अभी यार लाइन नंबर 42 पे जाओ, 42 पे। तो ये स्विच ओवर स्ट्रिंग है। नहीं नहीं, उसको नहीं करना। एरर क्यों ले रहा हूँ? इस पे जाओ, स्टूडेंट JSP पे जाओ। की आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट JSP पे जाओ। स्टूडेंट JSP पे। जाओ दोबारा से उस पे जाओ, कंट्रोलर पे। अरे भाई, एक्शन इक्वल्स टू नल लिया ना तुमने, स्ट्रिंग एक्शन इक्वल्स टू नल, जबकि वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर है।
इसको हटा दो। इक्वल्स टू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डबल कोड, देखो वहाँ पे एक्शन, सेव करो, ब्राउजर पे जाओ, रिफ्रेश करो, कोई सेंड रिडाइट आफ्टर द रिस्पांस हैज बीन कमिटेड। रुक जा मत करो, जाओ उस पे जाओ ब्राउजर पे, ओ सॉरी कोडिंग पे, हाँ एक मिनट। वो लाइन नंबर 57 पे छोड़ दिए तुमने, रिस्पांस डॉट सेंड रिडायरेक्ट, उसको उसके अंदर डालो बोला मैंने, इंडेक्स पे जो भिजा रहे हैं ना, उठाओ उसको, वो लाइन नंबर 52 और 3 के बीच में डालो उसको। अच्छा, ये इंसर्ट कोड पे। फॉर्मेट करो, सेव करो, सेव किए, ठीक है, रिफ्रेश करो, नल, ठीक है, मतलब वो जाके तो आया लेकिन नल रिटर्न आ रहा तुम्हारा मैसेज। रुक जाओ अभी, डिलीट मत करो, जाओ कोडिंग में, कंट्रोलर पे जाओ, हाँ कंट्रोलर से जाओ अब तुम, डिलीट मेथड पे कंट्रोल क्लिक करो, सर्विस डॉट डिलीट मेथड जो है कंट्रोल क्लिक करो, ओके यहाँ पे बराबर इस पे जाओ डिलीट पे, रुको अभी, वो प्रिंट थोड़ा ना करवाना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, मैसेज में डालना है, वो मैसेज इक्वल्स टू डेटा अरे रेजोल्यूशन। डेटा डिलीट कर सकते। प्रिंट करवाओ उसको वहाँ पे पैराम डॉट मैसेज में, मैंने करवाया ये पैरेंट डॉट मैसेज। तो स्पेलिंग गलत है ना मैसेज की, ये क्या लड़का हो गया ये। हाँ ठीक है, ठीक है, समझा। यस सर। चलो तो कल अपन जो है ना, मेरे को याद दिलाना, कल स्टार्टिंग में अपन इनम पढ़ेंगे, ठीक नहीं, है, इनम है क्या? बताऊंगा ना, पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा तुम्हारे को इनम क्या है। ठीक है। अभी यहाँ देखो, ये वाली स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं, दिख रही है ना स्क्रीन। हम्म। तो अभी ये जो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो कैसा है, डेटा दिखा नहीं रहा हमको, है ना, मतलब डेटा नहीं है, तो यहाँ पे लिख के आने को ना कि अभी डेटाबेस में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है हमारे पास, हाँ लेकिन वैसा लिख के नहीं आ रहा, तो हम इस पे कल इस पे भी काम करेंगे, और इनम जो है वो भी देखेंगे हम, और उसके अलावा फिर अपडेट देखेंगे, ठीक है। ठीक है ना सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही था, मिलते कल की नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज।